नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग, दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित। 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा इसरो। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर तैयारियों का लेंगे जायजा। दक्षिणी दिल्ली से पुलिस ने 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लिया हिरासत में। सभी को भेजा गया डिटेंशन कैंप। नए साल से पहले उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर, मैदानी इलाकों में पारा गिरने से दिन में बढ़ी ठंड। इथियोपिया में ट्रक के नदी में गिरने से 71 लोगों की मौत। ट्रक में सवार सभी लोग शादी समारोह में होने जा रहे थे शामिल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कल स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करना है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को कल श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने दोनों उपग्रहों को कुछ दूरी पर एक ही कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने 15 मिनट की उड़ान के बाद अंतरिक्ष यानों को 475 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि डॉकिंग प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह में संभवतः 7 जनवरी को पूरी हो जाएगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बनेगा। PSLV ने 2 छोटे अंतरिक्ष यान STX-01 और STX-02 को लेकर उड़ान भरी। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम था। उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में डॉकिंग के लिए एक साथ जोड़ा गया। इसरो करीब 4 दिन में दोनों उपग्रहों के बीच पर्याप्त दूरी बनाने के बाद भारतीय डॉकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को सक्रिय करेगा। इसमें 4 डॉकिंग सेंसर, पावर ट्रांसफर प्रौद्योगिकी, स्वदेशी नवीन स्वतः डॉकिंग रणनीति और साथ ही उपग्रहों के बीच स्वतः संचार के लिए एक अंतर उपग्रह संचार लिंक शामिल है। इसमें एक अंतर्निहित इंटेलिजेंस भी शामिल है, जिससे दोनों उपग्रहों को एक दूसरे की स्थिति का पता वो लगा सकते हैं। यह भारत की आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और पृथ्वी से GNSS के समर्थन के बिना चंद्रयान 4 जैसे चंद्र मिशन शामिल हैं। इसरो के अनुसार डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों के बीच बिजली का हस्तांतरण भी होगा, जो समग्र अंतरिक्ष यान नियंत्रण और अनडॉकिंग के बाद पेलोड संचालन जैसे अंतरिक्ष रोबोटिक्स एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। साथ ही वे कुंभ से जुड़े स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। वह करीब 3 घंटे तक महाकुंभ से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और सरिता विहार जैसे क्षेत्रों से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। इन सभी को हिरासत शिविर में भेज दिया गया है। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने कहा
कि दिल्ली पुलिस करीब 1200 लोगों का सत्यापन कर चुकी है और भविष्य में भी इस संबंध में जानकारी मिलने पर ऐसा करेगी। नए साल से पहले उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। पारा गिरने से दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज शीतलहर चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके इलाकों में सड़क मार्ग को साफ करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली समेत मुंबई और देश के अन्य मुख्य शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस AI तकनीक का भी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए ताकि नए साल पर मनाए जाने वाले जश्न में किसी तरह का खलल या फिर अप्रिय घटना ना हो। आज रात से नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा और इस बीच हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। राजधानी दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर मेट्रो में भीड़भाड़ नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को रात 9 बजे के बाद से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों को रात 9 बजे के बाद दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन रवाना होने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। भारत नेपाल बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आज नेपाल के सलझंडी में शुरू होगा। यह अभ्यास आज से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 334 कर्मियों वाली टुकड़ी इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इथियोपिया के दक्षिणी राज्य सिदामम में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 71 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में 68 पुरुष और 3 महिलाएं बताई जा रही हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। ट्रक में सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। अमेरिका ने यूक्रेन को $5.9 अरब की सैन्य और बजट सहायता का ऐलान किया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को $2.5 अरब की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की बात कही है, वहीं वित्त सचिव ने $3.4 अरब की मदद की घोषणा की है। अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन चाहता है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सके। रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला बदली की है। इस अदला बदली में प्रत्येक पक्ष ने 150 युद्धबंदियों को रिहा किया है और यह काम संयुक्त अरब अमीरात की मदद से किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 189 यूक्रेनी सैनिक स्वदेश लौट आए हैं। आईसीसी ने साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दी जाने वाली सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के दावेदारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस पुरस्कार की दौड़ में जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रूक और ट्रेविस हेड शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं वे T20 विश्व कप के
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।